ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एक पौराणिक रहस्य के बारे में कि सुदामा को गरीबी क्यों मिली थी। दोस्तों, सुदामा को गरीबी क्यों मिली, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे, क्योंकि उनके पास भगवान श्री कृष्ण जैसे मित्र थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही निर्धन थे। चलिए आपको बतलाते हैं कि आखिर सुदामा जी निर्धन कैसे हो गए। दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाया करती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया में पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब ये चने रात में मैं नहीं खाऊंगी, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर तभी इसे मैं खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। फिर देखिए समय का खेल। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और वह शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली अपने साथ लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट ही था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वह चने की पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर वहां से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि सुदामा जी जन्मजात से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने अपने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैं त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा जी ने सोचा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन जगत के पालनहार भगवान कृष्ण को ये चने खाने नहीं दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने को खाकर, लेकिन अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। सच कहते हैं दोस्तों कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ऐसा ही कुछ सुदामा जी के साथ हुआ। तो चलते चलते हम सब मिलकर बोलेंगे, श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो आशा करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियो देखना पसंद है, तो हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।